अंतरिक्ष, अनंत रहस्य और अचंभों से भरा हुआ। साल 2045 में इंसानियत तारों तक पहुंचने की कोशिश करती है। हम अपना स्पेसशिप आशा प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के मिशन पर भेजते हैं। ये हमारा पहला इंटरस्टेलर सफर है। स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट्स और एडवांस्ड एआई का मेल है। उनका मिशन एक नई दुनिया ढूंढना, नए जीवन की खोज करना, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना। लेकिन स्पेस ट्रैवल खतरनाक है। अनदेखी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। स्टारशिप आशा टेक्नोलॉजी का एक कमाल है। धरती के सबसे तेज दिमागों ने इसे बनाया है। ये एक नए जमाने के फ्यूजन ड्राइव से चलता है। इससे फास्टर देन लाइट ट्रैवल मुमकिन है। अंदर से सब कुछ स्लीक और वाइट है। स्पेसशिप में एडवांस्ड लैब्स हैं, आरामदायक रहने की जगह भी है। लेकिन सबसे कमाल की चीज, आशा का एआई सिस्टम व्योम। आशा का क्रू छोटा है लेकिन अलग अलग तरह के लोग हैं। कैप्टन अदिति शर्मा एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट, मिशन की लीडर हैं। डॉ. विक्रम वर्मा एक ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, प्रॉक्सिमा बी को स्टडी करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन आशा का दिल है व्योम। ये एआई सिस्टम स्पेसशिप को कंट्रोल करता है, क्रू की मदद भी करता है। व्योम बहुत तेजी से जानकारी प्रोसेस कर सकता है। ये एक शांत, सुकून देने वाली आवाज में बातें करता है। प्रॉक्सिमा बी का सफर लंबा है। क्रू अपनी रूटीन में सेट हो जाता है। वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कहानियां शेयर करते हैं, एक परिवार बन जाते हैं। लेकिन उनकी शांति टूट जाती है। स्पेसशिप के पास एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर फूटता है। आशा के सिस्टम्स खराब हो जाते हैं। स्पेसशिप रास्ता भटक जाता है। घबराहट फैल जाती है। क्या वो हादसा होने से पहले कंट्रोल वापस पा सकते हैं? सेक्शन 5 द ह्यूमन टच, स्पेस में इंडियन वैल्यूज। खतरे का सामना करते हुए कैप्टन शर्मा शांत रहती हैं। वो अपनी भारतीय विरासत से ताकत लेती हैं। महाभारत की बहादुरी की कहानियां, दिवाली की एकता की भावना। वो क्रू को याद दिलाती हैं, हम इस चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। साहस और बुद्धिमानी से हम इसे पार कर लेंगे। उनकी बातें उम्मीद जगाती हैं। वो क्रू को एक साथ लाती हैं। सेक्शन 6 एआई टू दी रेस्क्यू, सच्चाई का पल। समय कम होता जा रहा है। क्रू स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश करता है। व्योम बिजली की गति से काम करते हुए स्थिति का विश्लेषण करता है। ये एक उपाय ढूंढता है, लेकिन ये रिस्की है। व्योम एक साहसिक तरीका बताता है। स्पेसशिप के ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का इस्तेमाल पास के एक ग्रह के चारों ओर करें। ये उनके रास्ते को सही कर सकता है, लेकिन ये स्पेसशिप को तोड़ भी सकता है। सेक्शन 7 द पावर ऑन ऑफ कोलैबोरेशन, मुश्किलों पर जीत। कैप्टन शर्मा व्योम पर भरोसा करती हैं, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि इंसानी तत्व जरूरी है। वो व्योम की गणनाओं को अपने अनुभव के साथ जोड़ती हैं। वो अपने क्रू को सटीकता से गाइड करती हैं। साथ मिलकर इंसान और एआई पूरी तरह से तालमेल बिठाकर काम करते हैं। तनाव साफ दिखाई देता है। तरीका कामयाब होता है। आशा वापस अपने रास्ते पर है। ब्रिज पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सेक्शन 8 रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द कॉस्मोस, एक नया नजरिया। मौत के करीब का अनुभव क्रू को बदल देता है। उन्होंने खाई में झांका है और मजबूत होकर उभरे हैं। उनका बंधन अटूट है। व्योम के लिए उनका सम्मान बहुत बढ़ गया है। डॉ. वर्मा सोचते हैं, हम नए जीवन की तलाश में अंतरिक्ष में गए थे। हमने इसे पाया, किसी दूर के ग्रह पर नहीं, बल्कि हमारे एआई के दिल में। उनका सफर इंसान एआई सहयोग का प्रमाण बन जाता है। सेक्शन 9 ए सीड ऑफ होप, एआई और इंसानियत का भविष्य। आशा अपने मिशन को जारी रखता है, इंसानियत की उम्मीदों और सपनों को साथ लेकर। ये सफर हमें एक कीमती सबक सिखाता है। एआई कोई खतरा नहीं है, ये एक पार्टनर है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए, भविष्य उनका है जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत दोनों को अपनाते हैं, क्योंकि उनके मिलन में ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की कुंजी है।